नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्ययों को अत्यंत ही संक्षिप्त में और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ देखेंगे। तो उपसर्ग जो है वो आप जानते हैं कि शब्दों के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय यानी आप पहले उसको देखते हैं, सफिक्स। ठीक, परिभाषा यह है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, यानी जिसका किसी धातु अथवा शब्द से विधान किया गया है उसको प्रत्यय कहते हैं। और इन्हें शब्दांश कहते हैं, जो कि धातु शब्द या धातु के पीछे लगकर कोई नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि मूर्ख जो शब्द है, मूर्ख मूल शब्द है ना, उसमें अगर आप ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है मूर्खता। और प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो कि धातु या शब्द के बाद जुड़ के यौगिक शब्दों की रचना करते हैं। प्रत्यय के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि दो प्रकार से इसको आप देखिए। एक तो कृदंत होता है, दूसरा तद्धित होता है। और हिंदी में संस्कृत की भांति कृत और तद्धित के बीच में कोई निश्चय विभाजक रेखा नहीं होती है, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं ना जो कि कृत और तद्धित दोनों में समान रूप से आते हैं। तो इसमें बात यह है कि हिंदी में इनमें बहुत ज़्यादा भेद नहीं होता है। संस्कृत आप पढ़ नहीं रहे, ठीक। तो कृदंत प्रत्यय को परिभाषा के तौर पे जानिए कि देखिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में इस्तेमाल होते हैं और इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहा जाता है। प्रत्यय कृत होता है और उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं कृदंत। धातुज नाम भी इसको कहते हैं, क्रियान्वाचक शब्द भी कहा जाता है, जैसे गवैया है, बनावट है, ढकना है, चलनसार है, खिलक्कड़ है, पैरक है, त्यागी है, बचत है। कृदंत के भेद होते हैं। कृत्य प्रत्यांत होता है। ये शब्द कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 6 होते हैं। एक तो भाववाचक होता है, दूसरा कर्तृवाचक होता है, तीसरा कर्मवाचक होता है, करणवाचक होता है, कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण होता है, क्रियाद्योगक कृदंतीय विशेषण होता है। ऐसे इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ भाववाचक कृदंत जो है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, इसमें जिन कृदंत शब्दों के द्वारा क्रियाओं के भाव का पता लगता है उनको कहते हैं भाववाचक कृदंत। जैसे कि आ से घाटा हो सकता है, मतलब आप इसमें प्रत्यय जोड़ रहे हैं। घेरा हो सकता है, छापा हो सकता है, गुजारा हो सकता है। आई से गठाई, चराई, रुलाई, लिखाई, लड़ाई हो सकती है। आन से उठान, पिसान, मिलान, लगान, मकान, खदान, वर्तमान। आप से मिलाप, कलाप, अलाप, प्रलाप, बिलाप, ये सब हो सकता है। आओ से उतराओ, घुमाओ, चलाओ, चुनाव, बनाओ, पढ़ाओ, चढ़ाओ, दुराओ, बचाओ, खिंचाओ, बहाओ, लगाओ। आज से निकास, हुलास, विकास, गिलास, ये सब है। ईया से बढ़िया, घटिया, मैया, भैया, गवैया। ई से चढ़ाई, लड़ाई, बड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, हंसी, बोली, धमकी, घुड़की, झिड़की, सिसकी। औनी से कमौनी, लिखौनी, उठौनी, नचौनी, गवौनी, लड़ौनी, ये सारे। कर्तृवाचक कृदंत को देख लीजिए। जिन कृदंत शब्दों से क्रिया के करने का बोध होता है उन्हें कर्तृवाचक कहा जाता है। और ये कृदंत शब्द धातुओं में अक, अक्कड़, आ, आक, आकू, इयल, इया, उ, एरा, एरा, एया, एरा, इस तरह के शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे अक से चालाक है, लेखक है, भिक्षुक है, पालक है, पूजक है, वाचक है, साधक है, पाठक, दीपक, मादक, गायक, उद्धारक, हानिकारक। अक्कड़ में पियक्कड़, बुझक्कड़, कुदक्कड़, घुमक्कड़। अंकु में उड़ंकु, लड़ंकु, ये सब है। आ से चढ़ा, रखा, कटा, भूजा, फोड़ा, चूरा, झोंका, भोजा, खटका, डेरा, ढेला, धड़ाका, इस तरह का है। मतलब कुल मिलाकर आ का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। आग से पैराक, तैराक, उड़ाक, इस तरह के शब्द हैं। इसके बाद आप ईयल से देख रहे हैं। अड़ियल, सड़ियल, मरियल, दड़ियल, ये सब कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ईया से आप जड़िया, लखिया और भी बहुत सारे बनवा सकते हैं। ऊ से देख लीजिए तो खाऊ, रट्टू, उतारू, चालू, बिगाड़ू, मारू, काटू, लागू, बिकाऊं, दिखाऊं, ये सब। कर्मवाचक जो कृदंत प्रत्यय है उससे कर्म का बोध होता है, मतलब क्रिया के कर्म का बोध होता है। और कृदंत शब्द धातुओं के अंत में आना, आवत, औना, औनी, ना, नी, इस तरह से जोड़ने से बनते हैं। जैसे कि आना से मिटाना, चलाना, पढ़ाना है। और आवत से कहावत, महावत है। औने से बिछौना, खिलौना है। ना से खाना, गाना, बोलना, रोना, पीना, लेना, देना, आना, टहलना, नहाना, सोना, लिखना, पढ़ना। और नी से चटनी, सुंगनी, कहानी, ओढ़नी, छलनी, जननी, भरनी, करनी, ये सब आते हैं। करणवाचक कृदंत से क्या आता है तो आ, आई, बड़ा, ऊ, न, नी, इस तरह के जो प्रत्यय हैं वो लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे आ से झूला हो गया, ठेला हो गया, फांसा हो गया, मारा, पोता, घेरा, ये सब है। और ई से रेती, खांसी, फांसी, चिमटी। ऊ से झाड़ू, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे न से झाड़न, बेलन, जामन। ना से बेलना, कसना, ओढ़ना, घोटना। कर्तृवाचक कृदंती को देख लीजिए तो इसमें होता यह है कि कृदंत शब्दों के से क्रिया विशेषण का बोध होता है और इसे कर्तृवाचक कृदंत कहते हैं। कुल मिलाकर शब्द के धातुओं के अंत में आवना, ना, नी, वा, क, इस तरह के प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। विशेषणवाचक क्या है तो इसमें आवना, सुभावना,
माफ कीजिए, सुहावना, लुभावना, इस तरह के शब्द आते हैं। ना से उड़ना, हंसना, सुहाना, रोना, लदना। और नी से ठगनी, नटनी, सुन्नी। वहाँ से ढलवा, कटवा, पिटवा, चुनवा, कतरवा, जोड़वा, दसवां, सौवां। स्थानवाचक में बैठक, फाटक, ये सब है। क्रिया द्योतक जो कृदंत होते हैं उनको भी देख लीजिए। तो इसमें यह है कि क्रिया का बोध होता है इन प्रत्ययों से, ठीक है। जैसे कि ना से आप देख रहे हैं ना, झरना। अब झरना क्या है? क्रिया है। रमना, पालना। औने से खिलौना, बिछौना, उड़होना है। औनी से पहरौनी, ठहरौनी, मिचौनी है। अब आप देख लीजिए तद्धित प्रत्यय को। तो धातुओं को छोड़कर शेष शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनते हैं उनको तद्धित कहते हैं। जैसे कि लूटने से लूट बनता है, समझ से समझना बनता है, ठीक है। जांचने से जांच, मतलब जांच से जांचना। चमक से चमकना, मार से मारना, पहुंच से पहुंचना। इनके 6 प्रकार होते हैं। भाववाचक तद्धित होता है, कर्तृवाचक होता है, गुणवाचक होता है, और ऊनतावाचक होता है, स्थानवाचक होता है, स्त्रीवाचक। उपसर्ग देख लीजिए। तो ये शब्दांश या अव्यय होते हैं जो कि किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में नकारात्मक या सकारात्मक कुछ परिवर्तन कर डालते हैं, ठीक है। और ये जो प्रत्यय है या उपसर्ग है, ये व्युत्पत्ति मूलक या रचनात्मक प्रत्यय के तौर पे भी आते हैं। तो कुल मिलाकर उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो कि एक विशिष्ट अर्थ किसी भी शब्द को प्रदान करते हैं। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इनका प्रयोग अगर देखा जाए तो उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में विशेषता आती है, और उपसर्ग के प्रयोग से शब्द में 3 स्थितियां होती हैं। एक तो प्रतिकूल हो सकता है, एक अनुकूल हो सकता है, और एक नई विशेषता उसके साथ जुड़ सकती है। ये 3 चीजें हो सकती हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं, मतलब 3 तरह के होते हैं ना, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। तो विशेष रूप से आपको हिंदी और संस्कृत का पता होना चाहिए। अब इसमें संस्कृत के उपसर्गों में जैसे कि प्र है, परा है, अप है, सम है, अनु है, अव है, अलम है, अविर है, आ है, निस है, दुर है, दूर है, वी है, आंग है, इस तरह से बहुत सारे हैं। अधि है, अपि है, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, इति, तिरस, पुरा, प्राक, प्रादुर, बहि, ये सब संस्कृत के उपसर्गों में। अति से अगर आप देखें तो कुछ यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अति का मतलब क्या होता है? अधिक। तो अतिकाल, अत्याधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतिक्रम, अत्युकट, मतलब अति उकट, और अत्याचार। अधि से आप देखें कि ऊपर के स्थान में श्रेष्ठ या अधिक के तौर पे इसको देखा जाता है। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ आप सभी को देखिए। तो इसमें आप देख रहे हैं अनु से क्या होगा? पीछे या समान का जो आभास है वो होता है। तो अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार। अप से बुरा, हीन, विरुद्ध, अभाव, विपरीत। अपकीर्ति, अपभ्रंश, अपमान, अपव्यय, अपहरण, अपशब्द, अपशगुन। अभि से और, पास, सामने। अभिमुख, अभिलाष, अभिसार, अभ्यास, अभ्युदय, अभियान। अव से क्या होगा? नीचे, हीन, अभाव या पतन का आभास होगा। अवगत, अवगाह, अवनत, अवसान, अवस्था। आ से क्या होगा? तक, और, समेत, सब तरफ से। आकर्षण, मतलब इसका ये अर्थ है, ठीक है। इससे बनने वाले आकर्षण, आकार, आचरण, आजीवन, आरंभ। अलम से यथेष्ट और पर्याप्त का आभास होता है, तो अलंकार और अलंकृत। आविर से प्रकट और बहिर का आभास होता है, मतलब आविर्भाव है, आविष्करण है, आविष्कार है, आविष्कृत है। इति से देख लीजिए तो ऐसा या अंत या समाप्ति का ये एहसास दिलाता है। जैसे कि इति से आप इतिश्री अंत लगा सकते हैं, इतिवृत्त लगा सकते हैं, इतिहास लगा सकते हैं, इति कर्तव्य लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं उतु और उद है, तो ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ इसका तात्पर्य होता है। उत्कर्ष, उत्तम, उन्नति, उत्पन्न, उल्लेख, ऐसे। हिंदी के जो उपसर्ग हैं उनको देखिए तो ये संस्कृत से ही अपभ्रंश करके आते हैं। जैसे कि अ है, अध है, अन है, उ है, उन है, औ है, मतलब अव है, कु है, दु, बिन, भर, स, सु, इस तरह से आते हैं हिंदी उपसर्गों में। अ से देखिए जैसे अभाव है, अभाव मतलब अ का जो तात्पर्य है वो क्या है? अभाव से तात्पर्य होता है। तो इसमें निषेध या अभाव से अचेत हो सकता है, अजान हो सकता है, अथाह हो सकता है, अबेर हो सकता है, अनमोल हो सकता है, अनोखा हो सकता है। अध से आधा हो सकता है, मतलब आधा इसका भाव होता है। अधकचा, अधपका, अधमरा, अधखिला, अधजला, अधकचरा, अनकहा। अन से अभाव, अनजान, निषेध, इस तरह से जो शब्द हैं वो निकल कर आते हैं, मतलब ये भाव निकल कर आता है। अनहित, अनिच्छा, अनसुनी, अनगढ़, अनमोल, अनपढ़। ऊ से क्या होगा? अलग या बाहर का आभास होगा। उन्नीदा, उजड और उचक्का। और उनसे आप देखें एक कम का आभास होता है, जैसे 19 है, 29 है, 39 है, इस तरह से, ठीक। और औ से क्या होगा? हीन या निषेध का आभास होगा। तो अवगुण है, अवगुण, अवघट है, अवसर है, अवघड़ है, औढ़र है, इस तरह से शब्द आते हैं। कु से देख लीजिए खराब, हीन या बुरे का आभास होगा। तो कुयोग, कुसमय, कुरूप, कुपात्र, कपूत, कुसंगति। दू से बुरा और हीन का आभास होता है। दुकाल और दुबला। नी से निषेध, अभाव, रहित और नहीं का आभास होता है। निकम्मा, निखरा, निडर, निधड़क, निलज्ज, निहंग, निहत्था। बिन से क्या होगा? निषेध और अभाव का आभास होता है। तो बिना देखा, बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बोया, बिन ब्याहा। और भर से क्या होता है? भरपूर, भरपेट, इस तरह से। तो ये पूरे होने का आभास दिलाता है। कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं, जैसे कि आप देखें इसमें अल है, ऐन है, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी। ब है, बद है, बर है, बा है, बिल है, बिला है, बे है, बेला है, सर है, हम है, हरा है, इस तरह से। अल से निश्चित हो जाएगा, अलगरज, अलबत्ता।
मतलब निश्चित का अर्थ होता है इसका। ऐन का मतलब होता है ठीक पूरा, तो ऐन जवानी ऐन वक्त, कम से थोड़ा हीन, इस तरह का। कम उम्र, कम कीमती, कमज़ोर, कम बढ़त, कम हिम्मत, कम अकल। खुश से अच्छा का आभास होता है, खुशबू, खुश दिल, खुश किस्मत, खुश नसीब, खुश मिजाज, इस तरह से। गैर से विरुद्ध का आभास होता है, अभाव या नहीं का आभास होता है। गैर मुमकिन, गैर मुल्क, गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर मिजाज, गैर कानूनी, गैर सरकारी। दर से में का आभास होता है, मतलब दरअसल, असल में, ठीक है। दरकार, दरखास्त, दर हकीकत, दरवेश, दरबार, दरमियान, ठीक है। इस तरीके से हम उपसर्गों को देखते हैं।